साथियों नमस्कार। आप सभी को ज्ञात है कि आज धरने का लगभग 10वां दिन है और 12 तारीख से हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं। आज दिनांक तक हमारी जो मांगे थी सरकार से, जिन पर सहमति बनी थी कि हमारे पीड़ित परिवार भाई दीपक की धर्मपत्नी को उसकी योग्यता के अनुसार सरकारी नौकरी और पीड़ित परिवार को अधिकतम मुआवजा राशि, और इसके अलावा जो भी हमारे साथी हैं जिनकी सेवा समाप्त की गई है उन सबकी सेवा बहाली हो, इनको लेकर राजस्थान सरकार की ओर से निश्चित रूप से मैं आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि 1-2 वार्ताएँ हुई हैं राजस्थान से संयुक्त संघर्ष समिति की, जिसके दौरान विभागीय अधिकारियों ने आश्वस्त किया है कि हम प्रयास कर रहे हैं और उनके माध्यम से डेटा भी मंगवाए जा रहे हैं। आप सभी को भली बात ज्ञात है। मैं कुछ आंकड़े मेरे पास जो आप लोगों के आए हैं वो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ। हमारे मेडिकल कॉलेज एसएमएस से लगभग 500 नर्सिंग कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त की गई हैं, जिनमें से जेके लॉन में 197, महिला चिकित्सालय में 86, ट्रॉमा सेंटर में 32, एसएमएस चिकित्सालय में 42 और जनाना चिकित्सालय में 25। और इसके अलावा अजमेर मेडिकल कॉलेज में 248 नर्सिंग कर्मचारियों की सेवा समाप्त होगी, बाड़मेर मेडिकल कॉलेज में 161 और दौसा मेडिकल कॉलेज में 99 और भीलवाड़ा मेडिकल कॉलेज में 48 और पाली मेडिकल कॉलेज में 127, भरतपुर मेडिकल कॉलेज में 91 और करौली मेडिकल कॉलेज में 70, अलवर में लगभग 8 नर्सिंग कर्मचारी, कोटा मेडिकल कॉलेज में लगभग 300, सीकर मेडिकल कॉलेज में लगभग 55 और चूरू मेडिकल कॉलेज में लगभग 60 और उदयपुर मेडिकल कॉलेज में 260 और जनाना चिकित्सालय जयपुर, जैसा मैं पहले ही बता चुका हूँ, 25 और जोधपुर मेडिकल कॉलेज में लगभग 307 नर्सेज कर्मचारी प्लेसमेंट की संविधा के जो काम कर रहे हैं उनकी सेवा समाप्त की गई है। इसके अलावा जो भी कर्मचारी हैं उनकी जानकारी हमारे पास नहीं है, लेकिन मैं कह देना चाहता हूँ कि लगभग ये 16-17 जिले हैं जिनमें सेवा समाप्त की गई है और आंदोलन मात्र अभी 5 जिलों में ही चल रहा है। आंदोलन सिर्फ जयपुर और जयपुर के अलावा अजमेर, जोधपुर, बाड़मेर और मैं बात करूँ दौसा, यहाँ पर आंदोलन चल रहा है। इसके अलावा जो भी नर्सिंग कर्मचारी सेवा समाप्त की गई है वो अपने ज़िले में किसी भी तरीके से आंदोलन नहीं कर रहे हैं। तो जिन साथियों की सेवा समाप्त की गई, सबसे पहले मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, आप सबके पास मौका है उन्हें सेवा बहाली करवाने का, लेकिन उसके लिए ज़रूरत है आप सबको लड़ना होगा। राजस्थान नर्सिंग संयुक्त संघर्ष समिति के सभी पदाधिकारियों ने संयुक्त बैनर के तले आंदोलन की घोषणा निश्चित रूप से की है, लेकिन जिन साथियों को इस आंदोलन की सबसे ज़्यादा जरूरत है वो साथी भी घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। जिनकी सेवाएं समाप्त कर गई है वो बिल्कुल पूरी तरीके से सचेत नहीं है और आंदोलन में भागीदार नहीं बन रहे हैं। तो मैं नहीं मानता कि वो इस आंदोलन में भागीदार नहीं बनेंगे तो निश्चित रूप से उनके लिए आंदोलन सफल नहीं हो सकता। मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि लगभग 2 से 2,500 कर्मचारी हैं जिनकी सेवा समाप्त की गई है। तो जिनकी सेवा समाप्त की गई है उनको प्राथमिक रूप से लड़ना चाहिए और ज़मीन पर लड़ना चाहिए, जिले में अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। और हमारे जितने भी प्रांतीय लीडर्स हैं जो विभिन्न संगठनों के आज संयुक्त बैनर के तले लड़ रहे हैं, आपके लिए लड़ रहे हैं, अपना सब कुछ दांव पर लगाकर निश्चित रूप से समय निकालकर आपके लिए लड़ रहे हैं और उनका उत्साहवर्धन भी तभी होगा जब आप स्वयं अपने लिए जागरूक उनके साथ उनके सानिध्य में जिले से लड़ाई को मजबूत करें। दूसरा, मैं आप सबको ये आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि आप पिछले 1-1.5 साल से राजस्थान नर्सिंग भर्ती संघर्ष समिति के बैनर तले नर्सिंग भर्ती मेरिट प्लस बोनस की मांग को लेकर लड़ रहे हैं। बिल्कुल आपका हक है वो, और पूर्ववर्ती सरकार ने इस तरीके से नियमित करने का कार्य किया है। वर्तमान हालात ऐसे हैं कि अगर ये 2,500 कर्मचारी की सेवाएं समाप्त कर दी जाती है तो निश्चित रूप से मुझे नहीं लगता इनमें बेशक किसी के 3 साल हो गए हों, किसी के 2 साल हो गए हों, किसी के 1 साल हो गए हों, किसी के 4 हो गए हों, लेकिन जब किसी की सेवा समाप्त कर दी जाती है तो निश्चित रूप से वो अपना कुछ दूसरा काम देखता है। तो आपके नेतृत्व को कमजोर किया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जब कर्मचारी की सेवाएं समाप्त हो जाएंगी तो लड़ने के लिए आपके बीच में कौन रहेगा? लड़ाई आपकी तभी जिंदा रह सकती है जब आपके साथी लगातार आपके साथ संघर्षरत हो, कार्यरत हो, चिकित्सालय में काम कर रहे हो, तभी वो इस लड़ाई को अच्छे और सक्षम तरीके से लड़ सकते हैं। तो अगर आपके नेतृत्व को जिंदा रखना है तो निश्चित रूप से उन तमाम साथियों को जिंदा रखना होगा जो आज सेवा बहाली के लिए हजारों की संख्या में संपूर्ण राजस्थान में आंदोलन कर रहे हैं। मैं आप सभी को ये खुला मंच है, उन्हें आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको अपने हिस्से की लड़ाई जीतनी है तो निश्चित रूप से आप सबको घरों से निकलना होगा और सेवा बहाली के लिए लड़ना होगा। निश्चित रूप से ये लड़ाई आपकी मेरिट प्लस बोनस की थी, है और हमेशा जारी रहेगी जब तक मेरिट प्लस बोनस से आपका विज्ञापन जारी नहीं हो जाता। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप लोग कम से कम लड़ें, आप अपने आप में विभाजित ना हो। आप अपनी मांगों को लेकर संविदा कर्मचारी भी 2 या 3 भागों में बढ़ जाएंगे, आप स्वयं कमजोर होंगे
और भविष्य में जिस लड़ाई के लिए आप अपने आप को मजबूत बनाना चाह रहे हैं वो लड़ाई आपकी कमजोर हो जाएगी, आपका नेतृत्व ही कमजोर हो जाएगा, डिमांड कैसे उठेगी। इसीलिए मैं आप सबको भरोसा दिलाता हूँ कि राजस्थान मजदूर संघर्ष समिति के बैनर तले पर आपकी समस्त मांगे लिखी हुई है, लेकिन लड़ना तो आपको पड़ेगा ही। ये संविदा कर्मचारी जितने भी हैं इन सबकी सेवाएं समाप्त की गई है 15-16 सीटों से करी है, लेकिन नर्सिंग भर्ती के लिए जो प्रयास कर रहे हैं वो तो 41 जिलों से कर रहे हैं। तो क्यों आप 41 जिलों से इस आंदोलन की आगाज क्यों नहीं करते, आप 41 जिलों से क्यों नहीं मिलते। मैं आप सबसे पर्सनली इतना से कहना चाहता हूँ कि जिस जिले में जहाँ भी आप काम कर रहे हैं इन मांगों के लिए, वहाँ के सभी नर्सेज कैडर या जितने भी हमारे जो तमाम संगठन हैं उनके संयुक्त बैनर के तले उन सभी साथियों को एकत्रित करके जिलों से लड़ाई का आगाज और कूच करें। जहाँ जहाँ आपकी तादाद है, जैसे मैं बात करूँगी झालावाड़ में उधर आपकी अच्छी संख्या है, कोटा में अच्छी संख्या है, ना जो भी मेडिकल कॉलेज है जहाँ पर संख्या अच्छी है वहाँ पर शीर्ष नेतृत्व के एकत्रित होकर आप वहाँ पे आंदोलन का आगाज करें। और आपकी जो सेवा वाली की मांग है और जो आपकी नर्सिंग भर्ती मेरिट प्लस बोनस की मांग है उसको आप सुचारू रूप से संचालित करें। अगर आप अभी शांत रहेंगे तो भविष्य में फिर आप ये मत कहना कि संयुक्त बैनर संघर्ष समिति के हमारे साथ ये किया, हमारे साथ वो किया। निश्चित रूप से देखो आंदोलन करना हमारा काम है, परिणाम हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हाँ परिणाम को लाने के लिए जितना प्रयास हम कर सकते हैं वो हमारे हाथ में है। पर आप अगर साथ नहीं दोगे तो कहीं ना कहीं आंदोलन कमजोर होता है। इसलिए जयपुर में धरने पर संख्या भी आपकी लगभग अच्छी रहनी चाहिए, जिससे अच्छा मैसेज गवर्नमेंट के पास जाए। और जिलों में जो साथी नेतृत्व कर रहे हैं सुबह शाम दोपहर उनकी भी संख्या जिलों में अच्छी रहनी चाहिए। और आपकी मेरिट प्लस बोनस की जो मांग है वो लगातार हमारे लेटर हेड पर है और सरकार से जब भी हमारी वार्ता होती है वहाँ पर भी इस तरह की मांग लगातार आपकी रखी जाएगी। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि एक बार आपको ये मौका मिला है, इतना बड़ा बैनर आपके लिए लड़ रहा है, तो इस लड़ाई से आपको चूकना नहीं चाहिए। इस लड़ाई का बराबर का हिस्सेदार बनकर आपको जमीनी स्तर पर इस लड़ाई को लड़ना चाहिए। तमाम वो साथी ये सोचते हैं कि अभी सेवा बहाली की मांग बहुत ज़्यादा प्रबल है और नर्सिंग भर्ती की मांग थोड़ी सिरौली है। मैं सब आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि ये पूरी लड़ाई उसी चीज़ के लिए लड़ी जा रही है। अगर आपकी सेवा बहाली होती है तो आपका संघर्ष और आपका नेतृत्व मजबूत होता है, जो आपकी मांग है वो भी आपकी मजबूत होती है। तो निश्चित रूप से नर्सेज भर्ती मेरिट प्लस बोनस करवाने की जो मांग है वो आपकी मांग भी पूरी हो रही है और आपका संगठन है वो भी संगठित हो रहा है, संगठन मजबूत हो रहा है। तो मैं इतना जरूर कहूँगा अगर ये लोग इन साथियों की सेवा बहाली हो जाती है तो भविष्य में आपको मेरिट प्लस बोनस के लिए इतना संघर्ष तो नहीं करना पड़ेगा, वो भी आपकी मांग आसानी से मानी जाएगी। अभी सिर्फ हमारा उद्देश्य इतना सा है कैसे भी करके हमारे इन साथियों की सेवा बहाली हो और आपकी जो आगामी मांग है वो राजस्थान सरकार तक लगातार मैसेज पहुंच रहा है। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं अगर आप इसी तरीके से लड़ते रहे, संगठित रहे, एकत्रित रहे, वर्गों में नहीं बटे, तो आपकी जो फाइनल जो मांग है मेरिट प्लस बोनस है उसके लिए भी अतिशीघ्र विज्ञापन जारी होगा। अंत में आप सबको इतना ही कहना चाहूँगा, धैर्य रखें, एकत्रित रहें, संगठित रहें और खुद की मांगों के लिए जागरूक करें और जिलों में संघर्ष को आरंभ करें। जिन साथियों को मैंने नाम लिया है उन सबसे मैं कहना चाहूँगा कि संख्या आपकी इतनी हो रही है, लेकिन धरातल पर जो लोग लड़ रहे हैं निश्चित रूप से आप सबको भी धरातल पर उन सभी साथियों के साथ आना चाहिए, तभी आपकी मांग पूरी हो सकती है। जय नरसिंह, जय श्री।